क्या आप जानते हैं आप इजराइल में कानूनी रूप से नौकरी पा सकते हैं? उन सभी लोगों के लिए जो इजराइल में नौकरी करना चाहते हैं, यह वीडियो एक पूरा मार्गदर्शक है। इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और अनुभव की आवश्यकता क्या है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कौन सी एजेंसियां असली हैं, NSDC क्या है, डायनामिक क्या है और PCC मेडिकल और वीजा प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे शुरू किया जाए। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, उन्हें भारत से इजराइल जाने का पूरा रास्ता साफ समझ आ जाएगा। भारत से इजराइल वैध वर्क वीजा पर केयरगिवर, सुपरमार्केट वर्कर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग जैसी नौकरियां उपलब्ध हैं। केयरगिवर की नौकरी के लिए आपकी उम्र 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। यदि आपके पास इंटरमीडिएट या डिग्री है तो यह और भी बेहतर है। शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है और न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाषा के लिए अंग्रेजी और बेसिक हिब्रू आनी चाहिए। यदि आपके पास केयरगिवर का अनुभव है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अनुभव नहीं भी है तो भारत में प्रशिक्षण दिया जाता है। सुपरमार्केट की नौकरी के लिए भी उम्र 25 से 45 और 10वीं पास अनिवार्य है। फ्रेशर्स को भी लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास 3 साल का अनुभव होता है उन्हें ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। कंस्ट्रक्शन की नौकरी में बेसिक लेबर का अनुभव एक प्लस पॉइंट है और काम आना बहुत जरूरी है। इसलिए बिना स्किल सीखे यहाँ आना सही नहीं होता। तनख्वाह की बात करें तो केयरगिवर को 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। अगर आप इजराइल में काम करने की सोच रहे हैं तो ये बात जान लें कि वहाँ खाने और रहने की व्यवस्था नौकरी के साथ ही होती है, पर हर जगह ये सुविधा एक जैसी नहीं मिलेगी। सुपरमार्केट में काम करने वालों को 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं और ओवरटाइम करके आप 2.5 लाख तक कमा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 2 से 2.8 लाख और ओवरटाइम के साथ 3 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। ये सभी नौकरियां कानूनी वर्क वीजा पर मिलती हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 1 से 5 साल तक का होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आगे काम कर पाएंगे या नहीं, ये आपके एम्प्लॉयर पर निर्भर करता है कि वो आपका वीजा एक्सटेंड करते हैं या नहीं। एक ही जगह लंबे समय तक काम करने का बहुत फायदा होता है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC सेंटर्स में ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट हासिल करें। इससे विदेश में नौकरी मिलने के चांसेज काफी आसान हो जाते हैं। दिल्ली में एक एजेंसी है, डायनामिक एजेंसी, जिसने अब तक हजारों लोगों को इजराइल भेजा है। अगर आपके पास स्किल और अनुभव है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप वहां जाकर अपना रिज्यूमे जमा कर सकते हैं और सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट कभी ना दें, केवल जेरोक्स कॉपी ही दें। और अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे एडवांस में मांगे तो देने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि आजकल कई लोग कम पैसों में भी जा रहे हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, आधार, पैन, फोटो, पढ़ाई के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, PCC और मेडिकल रिपोर्ट्स शामिल हैं। PCC आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से लोकल वेरिफिकेशन के बाद 10 से 15 दिन में मिल जाता है। मेडिकल टेस्ट, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, शुगर, BP, हेपेटाइटिस और HIV शामिल हैं, आपके लिए सबसे पहला पड़ाव है। इन टेस्ट से कम 10 दिन पहले शराब बिल्कुल बंद कर दें, ज्यादा मीट और ऑयली फूड से बचें और खूब सारा पानी पिए। आपका रिज्यूमे एकदम साफ होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड वाली फोटो के साथ। अपनी शिक्षा और अनुभव को ठीक से बताएं और फोन नंबर व कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही से लिखें। इंटरव्यू में केयरगिवर से पूछते हैं कि आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं, या अगर पेशेंट गुस्सा करे तो आप क्या करेंगे। सुपरमार्केट की नौकरियों में सेल्स का अनुभव और कस्टमर से कैसे डील करेंगे, यह पूछा जाता है। वहीं कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग जॉब्स में यह पूछते हैं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, टीम वर्क और सेफ्टी रूल्स फॉलो कर पाएंगे या नहीं।
केयर गिवर का काम दवाइयाँ देना, मदद करना, साफ सफाई और कुकिंग है। सुपरमार्केट में ग्राहक की मदद करना, बिलिंग और स्टॉक संभालना होता है। कंस्ट्रक्शन में लेबर, टूल्स और सेफ्टी का काम होता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत और कॉन्फिडेंस है तो आप अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। बस एक कदम लें, बाकी रास्ता अपने आप दिख जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। सही प्रोसेस फॉलो करके आप भी विदेशी नौकरी पा सकते हैं। बस घबराना नहीं है और हर चीज साफ रखनी है। एक ही सवाल को 10 बार पूछना पड़े तो भी पूछिए, क्योंकि जानकारी लेने में कोई गलती नहीं होती। अगर एनएसडीसी या डायनामिक से प्रोसेस संभव न हो तो उसके अलावा भी अल्टरनेट लीगल ऑप्शंस होते हैं। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि वीजा कैसे मिलेगा। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, नहीं मैं वीजा निकालने वाला। मैं केवल एक केयर गिवर हूँ और एक कर्मचारी के तौर पर काम करता हूँ। इसलिए मैं वीजा नहीं निकालता, मैं सिर्फ असली और योग्य लोगों को ही रेफर करता हूँ। क्योंकि ज्यादा सैलरी के लालच में बहुत से लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी को भी पैसे मत दीजिए। भारत में अक्सर सैलरी कम पड़ती है, खासकर जो लोग अभी खाली बैठे हैं, उनके लिए यह बहुत जरूरी है। खाली बैठना अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करना है। इसलिए या तो पढ़ाई करो या कोई स्किल सीखो, जैसे प्लम्बर, फिटर, टर्नर, मैकेनिक, जेसीबी ड्राइवर, हैवी लाइसेंस ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कुछ भी हो, बस एक हुनर सीखो और उसका सर्टिफिकेट लो। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं, दिल से सीखो, हर चीज को नीचे से ऊपर तक समझो। क्योंकि अगर एक वेल्डर को वेल्डिंग नहीं आती और वह यहाँ आ जाता है तो डर के मारे कुछ नहीं कर पाएगा। एक पेंटर को पेंटिंग आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाले को रॉड बाइंडिंग और सुरक्षा के नियम आने चाहिए, ताकि यहाँ आकर कोई परेशानी न हो। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, खासकर केयर गिवर्स के लिए। अपना परिचय देना सीखो, यहाँ हिब्रू मुख्य भाषा है, इसलिए बेसिक हिब्रू भी सीखो। ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना सीखो। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो और मैं तुम्हें पूरी गाइडेंस दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।